फैब्रिक पेंटिंग फॉर बिगनर्स ऑनलाइन पेंटिंग क्लास का डे 3 है आज। और आज मैं आपको बताऊंगी एक डिफरेंट फ्लावर पेंट करना। जैसे कि मैंने आपको डे 1 और डे 2 में ये दोनों वीडियो में डिफरेंट टेक्निक सिखाई है पेंटिंग की, और ये है डे 3 क्लास का। तो आज मैं आपको ये वाला फ्लावर ड्रॉ एंड पेंट करके बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। सारे मटेरियल सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको बार बार कमेंट एंड डीएम ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने एक ड्राइंग की शीट पे ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और फिर मैं आपको शेड एक्सप्लेन भी करूँगी, और अभी मैं आपको फैब्रिक पे इस फ्लावर से डिज़ाइन कैसे बनाई जा सकती है वो भी बताऊँगी। इसलिए कंप्लीट वॉच करिएगा, केयरफुली वॉच करिएगा, और इस डिज़ाइन को आप प्रैक्टिस वर्क में शेयर करेंगे। अभी अगर आप बिगनर्स हैं और आप बड़ी डिज़ाइन नहीं बना पाते तो आप ये वाले डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, और जिस तरीके से मैं पेंटिंग का स्टेप बताऊंगी उस तरीके से आपको पेंट करके मुझे इंस्टा पे डीएम करना है, या ग्रुप में अगर आप एडेड हैं तो ग्रुप में अपना वर्क एज ए सब्सक्राइबर वर्क शेयर करिएगा। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको 2 डिज़ाइन पेंट करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो ये डिज़ाइन थी हमारी छोटी सी क्यूट सी डिज़ाइन, और इसी फ्लावर का मैं आपको एक एडवांस फॉर्म भी इसी वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था डे बाय डे थोड़ा सा मैं क्लास को एनहेंस करूंगी ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो हर वीडियो में नया भी कुछ सीख सके। और अगर आपको अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आपके लिए वो छोटी सी क्यूट सी डिज़ाइन जो थी वो है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कलर मिक्सिंग। तो इसमें सबसे पहले मैंने डीप ब्रिल एंड फ्लैश टिंट को मिक्स किया है। फ्लैश टिंट पे अगर आपको और वीडियो देखनी हो तो ये दोनों रोज़ की वीडियो देखिए। ये मैंने फ्लैश टिंट के कलर कॉम्बिनेशन से पेंट की थी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा इफेक्ट आता है इसका। इस तरीके से इन दोनों कलर को मिक्स करके एक सेपरेट बॉटल में मैंने कलर प्रिपेयर कर लिया है, जिसको मैं यूज़ करने वाली हूँ आज की क्लास में, और आपको बताऊँगी कैसे पेंट करना है। और सबसे पहले जो मैंने शीट पे अभी ड्रॉ किया था उस पर आपको पेंट करके बता रही हूँ। तो देखिए आपको 1 बाय 1 इस तरीके से इसको फिल करना है, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश, और नंबर है इसका 1। सबसे पहले फ्लावर को हमें इस तरीके से फिल करना है। चलिए अब फैब्रिक पे भी बताती हूँ। तो ये है हमारे आज के डिज़ाइन जो मैं आपको फैब्रिक पे पेंट करके बताने वाली हूँ। तो देखिए मैंने उसी फ्लावर को ड्रॉ किया है यहाँ पे, बट डिज़ाइन मैंने इसको अच्छे से डिज़ाइनिंग की है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं आपको बहुत ही अच्छी डिज़ाइन भी प्रोवाइड करना चाहती हूँ। तो इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, और वो था बहुत ही इजी फॉर्म कि किस तरीके से आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये है कि आप किस तरीके से उसी फ्लावर को बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करके ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अब देखिए कलर जो हमने प्रिपेयर किया था बाय मिक्सिंग फ्लैश टिंट एंड ब्रिल, उसको हम फ्लैट ब्रश 1 नंबर के हेल्प से इस तरीके से इवनली फिल करेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत ही नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करेंगे। जो हमारी आउटलाइन है फ्लावर की उससे बाहर आपका कलर नहीं जाना चाहिए। और डिज़ाइन को मैं प्रेफर करती हूँ पेंसिल से बनाने की, या अगर मैंने ट्रेस किया है तो कार्बन पेपर। ये मैं पेन को स्पेशली अवॉइड करती हूँ, और उसके रीज़न्स हैं क्योंकि अगर आपका लाइट शेड होता है तो फिर पेन जो है जब आप बना के रख देते हैं कुछ टाइम के बाद लाइट शेड के ऊपर से पेन दिखती है, और वो वॉश ऑफ नहीं होती है। आपने डॉट पेन यूज़ किया है वो बिल्कुल भी वॉश ऑफ नहीं होगी, इसलिए आई अवॉइड डूइंग दिस। और इस पर मैंने ये वीडियो बनाई थी और उसमें भी बताया था। स्टेप 1 में फ्लावर के पेटल में जो हमने कलर प्रिपेयर किया था उसको इस तरीके से इवनली फिल कर देंगे। और स्टेप 2 है हमारा, हम डीप ब्रिल कलर लेंगे और इस तरीके से फ्लावर को बहुत ही पेशेंस के साथ क्लियरली आउटलाइन देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कौन सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ राउंड ब्रश नंबर 4 है इसका, लेकिन मेरा देखिए नंबर 4 इतना थिन है, और आप अगर कोई लोकल ब्रांड ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो आप नंबर 1 यूज़ करेंगे लाइनिंग के लिए, ठीक है। मेरा इतना ही पतला है और इसका नंबर 4 है। अब 1 बाय 1 मैं सारे पेटल को इस तरीके से आउटलाइन करूँगी। तो यही है आपका स्टेप, बहुत बेसिक मैंने आपको सिखाया है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे, जैसे कि ये ऑनलाइन क्लास फॉर बिगनर्स मैंने शुरू की है, तो मैंने इसमें सारी टेक्निक ऐसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जिससे आप इजीली फैब्रिक पेंटिंग कर सकें और आपका बहुत ही अच्छा सा शेड आ जाए, क्योंकि बहुत ही एडवांस लेवल पे पेंट करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की नीड होती है। बट इस सीरीज़ में मैं आपको कुछ हैक्स, कुछ टिप्स ऐसी बताऊँगी जिससे आप जल्दी से फैब्रिक पेंटिंग सीख जाएँ और ब्यूटीफुली पेंट कर सकें, ठीक है। तो ये तीनों फ्लावर जो है मेरा इस बंच का, तीनों में मैंने एक ही कलर यूज़ किया है जो हमारा पिंक है। एक ही बार में इसको हम फिल करेंगे और एक साथ इसको आउटलाइन देंगे।
1 बाय 1 आउटलाइनिंग देने के बाद उसके बाद मैं डिज़ाइन में आगे बढ़ूँगी और जैसे जैसे जो स्टेप हैं, जो नीड्स हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। मटेरियल क्या क्या चाहिए इसमें, ये मैंने आपको क्लास 2 में ऑलरेडी बता दिया है कि आपको फैब्रिक चाहिए, पेंट चाहिए, फ्रेम चाहिए, ब्रश, ये तो जो भी चीज़ें हैं वो मैंने क्लास 2 में आपको जो डे 2 में बताई थी, सेम चीज़ों की नीड यहाँ पे भी है। तो मेक श्योर कि आपने क्लास 1 और क्लास 2 देख लिया है और उसके बाद क्लास 3 देख रहे हैं, क्योंकि आप जब ऑर्डर वाइज देखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा हर चीज़ को समझना। और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे डेज बढ़ते रहेंगे तो क्लास का लेवल थोड़ा सा एडवांस होता जाएगा, इसलिए अगर आप बेसिक पेंट करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। अब देखिए, इन तीनों फ्लावर को मैंने पेंट कर लिया है। अब जो हमारा सेकंड बंच है उसको पेंट करने के लिए सबसे पहले तो हम कलर प्रिपेयर करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हम कलर प्रिपेयर करें। सबसे पहले मैंने लिया है वाइट एंड उसमें मैंने डार्क पर्पल कलर मिक्स किया। वाइट में जब आप मिक्स करेंगे तो वो लाइट पर्पल हो जाएगा इस तरीके से। बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने एक बॉटल में ये कलर प्रिपेयर कर लिया। यहाँ पे मैं आपको कलर मिक्सिंग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पास अगर बेसिक कलर हो तो आप उसी से अच्छे तरीके से मिक्स करना भी सीख जाएंगे। कलर प्रिपेयर करना तो कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आपको ढेरों कलर परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी ये सीरीज़ को सीखने के लिए। इसीलिए मैं इसमें मिक्सिंग भी आपको बता रही हूँ। इसमें मैं आपको शेडिंग टेक्निक, डिज़ाइनिंग, फैब्रिक पेंटिंग में जो नीड्स है, बेसिक सारी चीज़ें इसमें कवर कर रही हूँ ताकि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। बस इसमें आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस वक्त ज़रूर शेयर करना है। अब हम फिल करना शुरू करेंगे अपने फ्लावर को इस तरीके से, जो हमने लाइट सा अपना लाइट पर्पल कलर मिक्स करके अभी प्रिपेयर किया है उसके साथ। और ये देखिए, खाली जो ये बॉटल्स है मेरे पास, क्योंकि जब हम पेंट करते जाते हैं तो हमारी बॉटल जो फ्री होती है उसको मैं अच्छे से क्लीन करके रख लेती हूँ वॉश करके, तो बाद में इस तरीके से कलर स्टोर करने का काम आता है। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बाहर जब हम कलर मिक्स करते हैं तो जितनी नीड होती है उतना यूज़ होता है, फिर सारा कलर वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो उस प्रोसेस में, पेंटिंग के प्रोसेस में सूख जाता है। लेकिन जब आप अगर बॉटल में प्रिपेयर करेंगे तो आपका जो कलर बचेगा वो आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, वो उसमें वैसे ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको एडवाइस दूँगी कि आप भी इसी तरीके से बॉटल में प्रिपेयर करें। कोशिश करें कि आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर रहें और उसके साथ आप पेंटिंग सीखें। ज़्यादा चीज़ों को वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, 1 बाय 1 चलिए पेंट करते हैं इसको इस तरीके से फिल करने के बाद अब हम लेंगे डार्क पर्पल कलर अपना, और मैं फिर सेम राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। 4 नंबर है लेकिन आप इसमें 1 नंबर राउंड ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो आप हेयर देख रहे हैं कितना थिन है, इसी तरीके का हमें ब्रश की नीड होगी। और इस तरीके से 1 बाय 1 अब हम आउटलाइन करेंगे अपने फ्लावर को। और ये हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 के बाद भी इस फ्लावर को पेंट करने में अभी और भी टेक्निक यूज़ करूँगी मैं और आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट 1 बाय 1 सारी चीज़ों को देखेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो सबसे पहले अब ये हम आउटलाइन करके फिनिश करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अपने थर्ड बंच की तरफ और वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा कलर यूज़ करना है, कैसे मिक्स करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही हो। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है और आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस दीजिए कि आपने आज की क्लास ज्वाइन की है। इन दोनों कलर को पेंट एंड आउटलाइन करने के बाद अब हम बना रहे हैं अपना थर्ड कलर कॉम्बिनेशन, जिससे हम अपने फ्लावर का थर्ड बंच जो है वो पेंट करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी मैं फ्लैश टिंट यूज़ कर रही हूँ। मैंने आपको ना इस पे स्क्रीन पे दिखा दिया है कलर, आप पॉज करके वीडियो पढ़ लीजिएगा, उसमें कलर एंड नंबर सब कुछ मेंशन है, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे ना कि मैं नंबर दिखाइए। तो वीडियो अगर आप कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाता है, बट अगर आप वीडियो वॉच नहीं करते तो फिर वही आपको परेशानी रहेगी, DM करेंगे और बहुत सारे लोगों को मैं एक साथ तो नहीं सारी चीज़ों का आंसर दे सकती। तो अगर आपको सीखना है तो आपको क्लास ज्वाइन करना है और प्रॉपरली इसको वॉच करना है। ठीक है, ये जो डिज़ाइन मैंने आपको स्टार्टिंग में ड्रॉ करके बताई थी उस पर ही मैं आपको इसको फिल करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप इस पे अगर शीट पे, ड्राइंग शीट पे भी पेंट करना चाहते हैं तो पेंट कर सकते हैं। इस डिज़ाइन का कंप्लीट लुक की फ़ोटो मैं लास्ट में शेयर कर दूँगी। अगर आपको ये वाली छोटी सी डिज़ाइन पेंट करना है तो ये कैसा लग रहा है
मैंने इसको भी फैब्रिक पे पेंट किया था, बट आई थॉट कि आपको सेम डिज़ाइन ही फैब्रिक पे पेंट करके दिखाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने आपके लिए एक डिफरेंट डिज़ाइन कर दी है, जो कि ये है। इसका लुक बहुत प्यारा है, आप इसको पेंट जहाँ पे भी करेंगे ये बहुत प्यारा लगेगा। आई एम श्योर कि आपको ये पसंद आ रही होगी। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अब हम अपना प्रोसेस 1 शुरू करते हैं। जो स्टेप 1 है हमारा पेटल को पेंट करने का, उसको हम शुरू करते हैं और पेटल को इस तरीके से पेंट करेंगे। फ्लावर को इस तरीके से फिल करने के बाद जो अभी मैंने कलर आपको प्रिपेयर करके बताया है पीछे वीडियो में, और यही कलर कॉम्बिनेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी मिक्स करके बताया था डे 2 में। अगर आपने देखा होगा तो वहाँ से आपको बहुत आराम से समझ आ गया होगा। तो ये हमने येलो एंड ब्राउन शेड को मिक्स करके यहाँ पे प्रिपेयर किया था, और इस कलर्स कॉम्बिनेशन से हम इस तरीके से आउटलाइन देना शुरू कर रहे हैं। तो ये आउटलाइन देने के बाद हमारे तीनों जो फ्लावर का बंच है उसमें स्टेप 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, सेम वही राउंड ब्रश जो है उसको यूज़ करेंगे, और जिस कलर से हमने आउटलाइन दिया था वो कलर लेंगे। बट कलर क्या है कि हम बहुत ही कम अमाउंट में लेंगे ब्रश पे, और इस तरीके से नीचे की साइड से शेड करना शुरू करेंगे। तो हमारा शेड शुरू होगा सेंटर पार्ट से और वो पेटल के अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए 1 बाय 1 हम शेड करना शुरू कर रहे हैं। ये हमारा स्टेप 3। तो आप देखेंगे स्टेप 1 में फिल, देन स्टेप 2 में आउटलाइन, देन स्टेप 3 में इस तरीके से शेड करने के बाद जो आपका फ्लावर है उसमें उसकी शेडिंग, उसकी खूबसूरती में कितना चेंज आ जाएगा। अभी मैं आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगी कि शेडिंग करने और नहीं करने में क्या फ़र्क है, कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो ये पर्पल वाला फ्लावर था उसको मैंने डार्क पर्पल से जिस तरीके से आउटलाइन किया था, जिस कलर से, उसी कलर से इस तरीके से शेड दे रही हूँ। अब 1 बाय 1 शेड दे देते हैं। उसके बाद पहले मैं आपको कंपेयर करके दिखा देती हूँ कि शेड के साथ अच्छा लग रहा है या बिना शेड के ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। पहले रुकिए ये वाला शेड कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। आप भी साथ में ड्रॉ करके पेंट करिए, और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करिए, अपना प्रैक्टिस वर्क पेंट करिए, और मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा हैंडल है लिली आर्टिस्ट 9। देखिए यहाँ पे मैं शेड नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं पराग डाल रही हूँ, जो सेंटर पार्ट को बोलते हैं पराग। और इसमें मैं वाइट कलर ले रही हूँ और ऐसे छोटा छोटा सा डॉट बनाएंगे सर्कल के अराउंड, ताकि इसकी जो ब्यूटी वो इनहेंस हो जाए। और ये इजी स्टेप्स है जिसके, देखिए पराग बहुत तरीके का बनता है और मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगी भी। इस और बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको डिफरेंट पराग बताया है, बट अभी क्लास 3 है तो मैं उतना एडवांस नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक ही बता रही हूँ, बट ये ब्यूटीफुल लगेगा। और देखिए इस तरीके से हम पर्पल में भी पराग डाल रहे हैं, और पराग डालने के बाद अभी मैं कंपेयर करके आपको दिखाऊंगी कि जो पर्पल है उसमें हमने शेड डाला है, येलो में भी हमने शेड डाल दिया है, और अभी पिंक में नहीं डाला है। तो क्या फ़र्क है, इतना ईजी स्टेप है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी पेंटिंग इसी तरीके से बहुत ब्यूटीफुल दिखेगी, ठीक है। देखिए येलो में भी हमने डाल दिया है पराग, और पर्पल में भी अंदर के साइड पे हम फिर वाइट के बाद पर्पल डॉट डालेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा हैप्पी फ्लावर हो गया, और हमने येलो में येलो डॉट डाल देना है, और इस तरीके से हम पेंट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली येट ब्यूटीफुली। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ आ रही हूँ। और अगर आपको डाउट आ रहा है तो एक और बिगनर्स क्लास है, उसमें बहुत बेसिक से मैंने बताया, वो देख लीजिएगा। अब देखिए ये दोनों देखिए पहले, अब ऊपर पिंक वाला देखिए, आपको कुछ मिसिंग सा ऐसा फील हो रहा है ना, कुछ तो मिसिंग है, तो वो ये है। अब देखिए मैं इसको भी शेड कर देती हूँ। तो हम डीप ब्रिल कलर से इसको शेड करना शुरू कर रहे हैं।
फ्लावर को शेड करने के बाद अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इसकी ब्यूटीफुल सी लीव कैसे पेंट करेंगे। बहुत ही प्यारी सी ये लीव है हमारी, तो इसमें मैं लाइट ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। और देखिएगा इसमें मैं आपको बहुत ईजी स्टेप बताने वाली हूँ पेंट करने का, बट बहुत ही प्यारा आता है ये कलर कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करते हैं। और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपके पास अभी क्वेश्चन बचा हुआ, आपने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 अगर ऐसे देख लिया है। और अगर आपकी डे 1, डे 2 की क्लास मिस हो गई है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ऑनलाइन पेंटिंग क्लास की, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, तो जो भी आप जब कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको डे 1, डे 2 भी देखना है, आपकी मिस हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो प्लेलिस्ट दे दूँगी और आने वाली सारी वीडियोज़ भी मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी। तो अगर आप बहुत टाइम के बाद भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के पास अभी मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आप जब अपने घर जाएंगे, जब आप मटेरियल परचेज़ कर लेंगे, तब आप अपना वर्क प्रैक्टिस करके मुझे सेंड कर सकते हैं। चलिए, तो स्टेप 1 जो हमारी लीव का है वो वही है कि सेम हमें बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कलर को इस तरीके से फिल करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम फिल कर लेते हैं अपनी लीव्स को, ताकि मैं आपको आगे का जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन कर सकूं। और इसके लिए मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। और इसका नंबर मैंने अभी मेंशन कर दिया था वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा। लीव को लाइट ग्रीन कलर से फिल करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सैप ग्रीन कलर। और इस तरीके से सैप ग्रीन कलर और राउंड ब्रश की हेल्प से हम अपनी लीव को आउटलाइन करना शुरू करेंगे। 1 बाय 1 आउटलाइन करेंगे, उसके बाद मैं आपको थर्ड स्टेप बताऊँगी। लीव को आउटलाइन करने के बाद सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको फ्लावर में बताया था, उसी तरीके से हम लीव में भी डार्क कलर मतलब कि सैप ग्रीन कलर से शेड डालेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे बहुत ईजिली पेंट कर सकते हैं इजी स्टेप को फॉलो करके, जिसमें कि मैंने आपको पहले फिल करना बताया, फिर आउटलाइन और फिर शेडिंग देना। और अगर आपको ड्राई शेड पसंद है और आप ड्राई शेड सीखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसकी भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, उसका प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि ड्राई शेड पेंटिंग कैसे करते हैं, लाइनिंग पेंटिंग, और वो भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो अगर आपको शौक़ है, आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। या तो फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन से ख़ुद देख सकते हैं, लाइनिंग पेंटिंग की प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये है हमारी आज की डिज़ाइन, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप पेंट किया है। आई होप कि सारे स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे। और ये है इस पेंटिंग का फाइनल लुक, आप देख लीजिए। आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। और इजी डिज़ाइन का भी मैं आपको फाइनल लुक अभी यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखिए क्लोज लुक है इसका, इस तरीके से आपका शेड आएगा। और जो लोग छोटी वाली डिज़ाइन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनके लिए ये फ़ोटो है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं डे 4 में विद न्यू डिज़ाइन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।